बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाक में खुशामदीद। शहर इक़्तिदार से ज़ीशान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से हालात जो हैं वो बड़ी कशीदगी इख्तियार कर गए हैं। चूँकि 14 और 18 जनवरी को बिलतरतीब पंजाब और KP की असम्बली डिज़ाल्व कर दी गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई तारीख नहीं दी। फिर मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। उसके बाद जो है वो सदर और इलेक्शन कमिश्नर ने मिलकर एक तारीख अनाउंस कर दी थी, जिसके तहत पंजाब के इलेक्शन जो हैं वो 30 अप्रैल को होने थे। लेकिन उसके बाद फिर गुज़िश्ता दिनों एक नया फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से आया, जिसके तहत इलेक्शन जो हैं वो 8 अक्टूबर को होंगे। लेकिन इसमें जो पटिशनर जमातें थीं, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी थी और पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी थी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये हालात जो हैं वो बहुत कशीदगी इख्तियार कर गए हैं। वहाँ पर भी जो सूरत चल रही है वो आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो आने वाले कोई 1-2 दिनों में जो है वो इसके ऊपर एक बड़ा फैसला भी आ सकता है। लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल होने हैं। अप्रैल में हो जाएँ, अक्टूबर में हो जाएँ, 2 महीने आगे 2 महीने पीछे इलेक्शन तो होने हैं। तो गुज़श्ता जो 2 वीडियोज़ थी वो मैंने ज़िला बहावलपुर की तहसील यज़मान के जो NA 165 है और उसके नीचे जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं, उनके ऊपर मैंने डिटेल में एक सर्वे आपके सामने रखा था। उसके बाद फिर दूसरी वीडियो जो है वो मैंने ज़िला बहावलपुर का जो शहरी इलाका है और शहरी जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, उनका एक सर्वे जो है वो मैंने आपके सामने रखा था। चूँकि पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ सकती है, तो उस हवाले से मेरी कोशिश थी कि मैं पंजाब के सारे हल्के 1 बाय 1 कवर करूँ और रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो आपके सामने रखूँ, जिसमें रोज़ाना एक नए हल्के का जो सर्वे है, वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कौन सी जमात की पोजीशन क्या है, कौन सी जमात कितनी तगड़ी है, वो सारी जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो गुज़श्ता जो 2 वीडियोज़ हैं वो ज़िला बहावलपुर के 2 हल्कों के ऊपर मैंने की थी। आज हम करते हैं बात ज़िला बहावलपुर का जो तीसरा हल्का है। ये हल्का ज़िला बहावलपुर की तहसील हासलपुर का हल्का NA 164 है। इसके नीचे 2 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं। उनमें एक PP 245 है और एक PP 246 है। चूँकि अभी पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जो सूबाई असम्बली के हल्के 2 हैं उसके ऊपर। लेकिन वन लाइनर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ इसका कौमी असम्बली की जो सूरत हाल है, जो 2018 में सूरत हाल थी, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि जो कौमी असम्बली का हल्का NA 164 है, ये हासलपुर के तहसील का ये हल्का बनता है। 2018 के जनरल इलेक्शन में इस हल्का का नंबर जो था वो 171 था। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब ने इलेक्शन लड़ा था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी नईमुद्दीन वड़ैस साहब थे। इस इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब ने तकरीबन 1 लाख वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी नईमुद्दीन वड़ैस साहब ने तकरीबन 90,000 वोट हासिल किए थे और ये 10,000 की लीड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये इलेक्शन जीत लिया था। उसकी वजह क्या थी? वहाँ पर पैनल ठीक नहीं बना था। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो MNA का कैंडिडेट था, उसके नीचे जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के थे, वहाँ पर जो कैंडिडेट को टिकट दी गई थी, वो बहरहाल वो चाहते थे कि उन्हें टिकट ना दी जाए, उनकी मर्जी का जो पैनल था वो बनना चाहिए था। खैर, वो एक वहाँ पे डोमेस्टिक और जो लोकली पॉलिटिक्स है उस हवाले से एक डिटेल में वीडियो दोबारा इस इशू पर करूँगा। लेकिन ये सूरत हाल थी यहाँ के NA 171 जो 2018 में था और इस वक्त NA 164 जो है उसकी ये सूरत हाल 2018 में थी। चूँकि अभी कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं हो रहा, इस वजह से इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसके नीचे जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं, उनके ऊपर जो डिटेल सर्वे है, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोग टिकट की रेस में शामिल हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने कौन से उम्मीदवार को मैदान में उतारने जा रही है, ये तमाम तर डिटेल मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। हासिलपुर का जो हल्का NA 164 है, इसके नीचे जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं, उनके नंबर हैं PP 245 और PP 246। हम दोनों के मतलब 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं PP 245 की। PP 245 जो है ये हासिलपुर के इलाके कायमपुर, खैरपुर, टामेवाली और लाल सुहानरा के इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है। इस वक्त इस हल्का में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है ये हल्का। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका जो गुज़श्ता रिजल्ट्स हैं, जो 2013 और 2018 के हैं, वो मैं थोड़े से आपके सामने रखूँगा। उसके बाद फिर मौजूदा सूरत हाल जो है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये जो PP 245 है, ये 2013 में इस हल्के का नंबर PP 273 था। उस वक्त इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मोहम्मद काज़म पीरज़ादा साहब ने इलेक्शन लड़ा था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राव तारक महमूद साहब को टिकट दिया था। इलेक्शन रिजल्ट के मुताबिक मोहम्मद काज़म पीरज़ादा साहब ने तकरीबन 40,000 वोट हासिल करके ये इलेक्शन जीत लिया था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राव तारक महमूद साहब ने सिर्फ 18,000 वोट हासिल किए थे। एक वाज़े लीड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये इलेक्शन जीत लिया था। फिर 2018 के जनरल इलेक्शन में इस हल्के का नंबर PP 247 था। उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने साबिक टिकट होल्डर और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली काज़म हुसैन पीरज़ादा साहब को ही टिकट जारी किया, जबकि पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ ने उस वक्त अपने उम्मीदवार जो है वो यहाँ से चेंज किया, उन्होंने सैयद बिलाल मुस्तफ़ा गर्देजी साहब को टिकट जारी किया। लेकिन यहाँ पर एक आज़ाद हैसियत में भी उम्मीदवार सामने है, उनका नाम मोहम्मद नवाज़ अब्बासी साहब था। 2018 के जनरल इलेक्शन के रिज़ल्ट के हिसाब से यहाँ पर काज़म हुसैन पीरज़ादा साहब ने तकरीबन 51,000 वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद बिलाल मुस्तफ़ा गर्देजी साहब ने सिर्फ और सिर्फ 24,000 वोट हासिल किए। जबकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले मोहम्मद नवाज़ अब्बासी साहब ने 2018 के इलेक्शन में यहाँ से तकरीबन 30,000 वोट हासिल किए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार थे, उन्होंने पीटीआई के टिकट होल्डर से तकरीबन 6 से 7,000 वोट ज़्यादा हासिल किए थे। वो भी उस वक्त टिकट की रेस में शामिल थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। उसके बाद फिर और भी बातें सामने आई कि वहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने जो डिज़र्व लोग थे उन्हें टिकट नहीं दिए थे, जिस वजह से इस हल्के का रिजल्ट ऐसा आया था। लेकिन खैर ये तो गुज़श्ता 2 इलेक्शंस की बातें थी। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त ये हल्का पीपी 245 है। इस हल्का से तकरीबन 3 से 4 लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन 2 बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आए हैं। उनमें एक जो 2018 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले मोहम्मद नवाज़ अब्बासी साहब हैं, वो भी इस दफ़ा पीटीआई का टिकट हासिल करने की रेस में शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ तहसीन गर्देजी साहब भी टिकट की रेस में शामिल हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल वहाँ पे सूरत हाल है, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जो वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल वर्कर से बात करने के बाद, हल्के कुछ लोगों से बात करने के बाद, और स्पेशली वहाँ पर जो लोकल सहाफ़ी दोस्त हैं जो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे जो तमाम तर वहाँ की सूरत हाल लेने के बाद जो मैं जिस नतीजा पर पहुँचा हूँ, वो नतीजा ये है कि यहाँ पर नवाज़ अब्बासी साहब का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। अगर 2018 में भी पीटीआई उन्हें टिकट जारी करती तो वो जीतने की पोजीशन में थे, लेकिन इस वक्त वहाँ पर वो फेवरेट कैंडिडेट हैं। पीपी 245 से मोहम्मद नवाज़ अब्बासी साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फेवरेट कैंडिडेट हैं। उन्होंने यहाँ पर जितने एहतजाज हुए हैं, जितनी रैलीज हुई हैं, उसमें उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से जो है वो उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। उसके अलावा 25 मई वाला वाक़या हो या अभी जो ज़मान पार्क जो सूरत हाल बन रही है, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी अपीयरेंस जो है वो लाज़म बनाई है, और जो हल्के के वोटर्स हैं और मेजॉरिटी जो है वो उनके साथ इंटैक्ट है। ये तो सूरत हाल है पीपी 245 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपने पुराने टिकट होल्डर और 2 दफ़ा के जीते हुए एमपी काज़म हुसैन पीरज़ादा साहब को ही टिकट जारी करेगी। तो बज़ाहिर इस हल्का में अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें काज़म हुसैन पीरज़ादा साहब का मुकाबला मोहम्मद नवाज़ अब्बासी साहब से हो सकता है, और यहाँ पर एक बहुत टफ कंपटीशन होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई का। लेकिन पीटीआई का ग्राफ बहुत जो है वो इस वक्त हाई जा रहा है, उनकी एक हाइप बनी हुई है, तो वो जीतने की पोजीशन में है। ये तो सूरत हाल है पीपी 245 की। अब हम बात करते हैं पीपी 246 की। पीपी 246 जो है ये हासिलपुर का जो शहरी इलाका है वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा छूनावाला का भी कुछ एरिया जो है पीपी 246 के अंदर आता है। मौजूदा जो सूरत हाल है वो यहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प है। बहुत ज़्यादा लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो उसका गुज़श्ता रिजल्ट्स हैं 2013 और 2018 के, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पीपी 246 जो है ये 2013 के जनरल इलेक्शन में पीपी 274 हुआ करता था। उस वक्त यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मोहम्मद अफजल गिल साहब कैंडिडेट थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब को टिकट जारी किया। 2013 के रिजल्ट्स के मुताबिक मोहम्मद अफजल गिल साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर 36,000 वोट हासिल किए, जबकि सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब ने पीटीआई के टिकट पर सिर्फ 21,000 वोट हासिल किए। तो एक वाज़ेह अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल गिल ने यहाँ से फतह हासिल की थी। उसके बाद फिर 2018 का जब इलेक्शन आया तो इस हल्के का नंबर जो था वो पीपी 248 था। उस वक्त दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने पुराने टिकट होल्डर और पुराने मेंबर्स वाई असम्बली मोहम्मद अफजल गिल साहब को ही टिकट जारी किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने पुराने खिलाड़ी को ही मैदान में उतारा। तो उन्होंने सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब को ही टिकट जारी किया। यहाँ पर भी वही फैक्टर था जो 245 में था। यहाँ पर भी एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले खलील अहमद बाजवा साहब ने एक बड़ा जो है वो वोट उनका मौजूद है, उन्होंने तकरीबन 35,000 वोट हासिल किए। 2018 में जो पीपी 248 का रिजल्ट था वो कुछ यूँ था कि मोहम्मद अफजल गिल साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर तकरीबन 48,000 वोट हासिल किए। सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब ने पीटीआई के टिकट पर 32,000 वोट हासिल किए, जबकि खलील अहमद बाजवा साहब ने आज़ाद हैसियत में 35,000 वोट हासिल किए। खलील अहमद बाजवा साहब नाज़रीन 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट की रेस में शामिल थे, लेकिन यहाँ पर भी वही बात थी
कि उन्हें टिकट जारी नहीं किया गया था। और ये जो दोनों आज़ाद उम्मीदवार थे PP 245 और 46 में, 45 में नवाज अब्बासी साहब और 46 में खलील अहमद बाजवा साहब, इन दोनों का पैचअप जो है वो चौधरी नईमुद्दीन वड़ैच साहब के साथ कौमी असम्बली की नशिस्त के साथ इनका बन गया था। तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि जो MNA थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, जबकि उनके नीचे जो दोनों MP उनकी हिमायत याफ्ता थे वो आज़ाद हैसियत में थे। ये वहाँ पर जो है वो एक सूरत हाल बन गई थी। खैर ये तो गुज़श्ता दोनों लफ्ज़ थे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है PP 246 की, वो ये है कि यहाँ से 4 लोग जो हैं वो सामने आए हैं जो टिकट की रेस में शामिल हैं। उनमें एक नाम सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब का है, जो 2 दफ़ा के साबिक़ टिकट होल्डर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो खलील अहमद बाजवा साहब भी हैं, जिन्होंने 2018 में एक बड़ा वोट जो है इस हल्का से हासिल किया था आज़ाद हैसियत में। जबकि तीसरा नाम जो है वो मलक नईम एडवोकेट साहब है, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना साथी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। चौथा नाम जो है वो कामरान खालिद साहब भी हैं, इनका भी एक अच्छा वोट बैंक इस हल्का में मौजूद है। ये 4 नाम जो हैं यहाँ से सामने आए हैं, लेकिन इतलात के मुताबिक इस दफ़ा खलील अहमद बाजवा साहब जो है मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खलील अहमद बाजवा साहब को यहाँ से टिकट जारी करे। उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं, वो दोनों वजूहात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद आप भी ये समझ जाएंगे कि टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत उन्हें ही जारी करेगी। वो 2 वजूहात ये हैं कि एक तो हमेशा पार्टी देखती है कि गुज़श्ता जो इलेक्शन होता है उसमें किस बंदे ने कितने वोट हासिल किए होते हैं। तो अगर गुज़श्ता इलेक्शन 2018 का देखा जाए तो इन्होंने PTI के टिकट होल्डर से भी 5 से 6 हज़ार वोट ज़्यादा हासिल किए थे। और दूसरी जो मेन बड़ी वजह है वो ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एक क्राइटेरिया सेट किया है टिकटों के हवाले से। उन्होंने ये बात वाज़े कर दी थी तमाम अपने हर हल्के में जो उनके लीडरान मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि जो बंदा मेरे एहतजाज में, रैलीज़ में भरपूर तरीके से शिरकत करेगा अपने वोटर्स को लेके, मैं देखूंगा कि उसके हल्के के वोटर उसके साथ कितने इंटैक्ट हैं, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मैंने जो है वो टिकट किसे जारी करना है। तो अभी जो पिछले तकरीबन कुछ 10 महीने में 2 से 3 बड़े एहतजाज जो हैं वो सामने आए हैं। उसमें एक तो एहतजाज था कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, दूसरा एहतजाज था महंगाई के ख़िलाफ़, तीसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जब इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था तो उसमें भी एहतजाज जो है वो हर हल्के में सामने आया था। तो इसमें जो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ जो रैलीज़ की गई थी हर हल्का में, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और इमरान खान ने कैटेगराइज़ किया था, उसको ग्रेड वाइज उन्होंने कैटेगराइज़ किया था। और जो जनूबी पंजाब की लीडरशिप से इमरान खान ने वीडियो लिंक पे ख़िताब किया था तो उसमें उन्होंने ये बात क्लेम की थी कि जो खलील अहमद बाजवा साहब की रैली थी वो A+ कैटेगरी की है। ये इंतहाई अहमियत की हामिल बात है कि इमरान खान ने चौधरी खलील अहमद बाजवा साहब का जो रैली थी इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के हवाले से, उसे A+ करार दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये रैली जो है ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी रैली है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 2-3 जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ये बड़े मेजर फैक्टर्स हैं, ये खलील अहमद बाजवा साहब के हक़ में जा सकते हैं। तो बज़ाहिर तो सूरत हाल यही नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हल्का से खलील अहमद बाजवा साहब को टिकट जारी करेगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है अपने पुराने 2 दफ़ा के विनिंग कैंडिडेट मोहम्मद अफजल गिल साहब को टिकट जारी करेगी। तो बज़ाहिर PP 246 में जो मुकाबला होगा वो खलील अहमद बाजवा और मोहम्मद अफजल गिल साहब का होगा। इसमें शहरी इलाका ज़्यादा आता है, इस वजह से इस दफ़ा खलील अहमद बाजवा साहब जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो वोट है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसमें खलील अहमद बाजवा साहब जीतने की पोजीशन में है। जबकि दूसरी तरफ 245 हल्का है, वहाँ पर मोहम्मद नवाज अब्बासी साहब का मुकाबला काज़िम हुसैन पीरज़ादा से हो सकता है। ये भी बहुत ही एक टफ कंपटीशन जो है वो सामने आएगा। ये तो ओवरऑल सूरत हाल थी भावलपुर की तहसील हासिलपुर के हल्का NA 164 और उसके नीचे जो 2 सूबाई असम्बली के हल्के आते हैं। ये तमाम तर वो डिटेल थी जो मैंने कुछ रिसर्च कंप्लीट की, कुछ लोकली वोटर्स से, कुछ सहाफ़ियों से बात करने के बाद मैं तमाम तर डिटेल जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये है वो तमाम तर सूरत हाल। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो करता रहूँ। कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए हल्के के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।